बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 113 पार्ट 30 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और आज के लेक्चर में हमारा जो रूल है वो रूल नंबर 12 पार्ट सी है, उसको डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी सेम चल रही है, द इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन। तो स्ट्रक्चर ये होगा, एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव प्लस एडजेक्टिव स्लैश नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पैसिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट ब्रैकेट में है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट आपको पता है कि पैसिव में सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वर्ब प्लस टू बी ब्रैकेट में इन्फिनेटिव फ्रेज प्लस एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं तो इंशाल्लाह ये हमें बात भी, आज का रूल भी सही तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन द एक्टिव सेंटेंस कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव। इन द पैसिव द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट व्हाइल द इन्फिनेटिव इज रिटेन्ड। यानी ऐसे जुमलों में क्या होता है कि एक्टिव का जो एक्टिव सेंटेंस में एक तो ऑब्जेक्ट होता है। इससे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है उसमें एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, वो फिक्रा कुछ इस तरह का था, दे क्लेम दैट ही इज या असलम इज ऑनेस्ट और ब्रेव सोल्जर एटसेट्रा। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है और वो उसके बाद क्या होती है, इन्फिनेटिव फ्रेज इस्तेमाल होता है। फिर पैसिव में क्या करते हैं, इसी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पोजीशन पे लेकर आते हैं और वो जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो बरकरार रहता है। एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं तो रूल इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पीपल फाउंड हिम टू बी ऑनेस्ट। लोगों ने उसे ईमानदार पाया। अब ये एक्टिव है, इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, ही वॉज फाउंड टू बी ऑनेस्ट। पैसिव में चेंज हो गया, वो ईमानदार पाया गया। अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो पीपल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड मेन वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड, हिम हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू बी हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, और ऑनेस्ट जो है यहां पे एडजेक्टिव है, और कंप्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इस हिम का क्या है, कंप्लीमेंट है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें पैसिव को, ही हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, वाज फाउंड पैसिव वर्ब, टू बी फुल इन्फिनेटिव, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव में देखें, इन्फिनेटिव के बाद लिखा है एडजेक्टिव स्लैश नाउन, तो नाउन भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर, दे नो हिम एज अ डॉक्टर, वी कंसीडर हिम एज आवर फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड और डॉक्टर जो है नाउन है, यानी इन्फिनेटिव के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, पीपल विल अंडरस्टैंड हिम टू बी इनोसेंट। एक्टिव है, लोग उसे मासूम समझेंगे। अगर इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, पीपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, अंडरस्टैंड मेन वर्ब, हिम हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू बी फुल इन्फिनेटिव, और इनोसेंट जो है एडजेक्टिव है, और इस यहाँ पे जो इनोसेंट है क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ही विल बी अंडरस्टूड टू बी ऑनेस्ट। पैसिव में चेंज हो गया, वो मासूम समझा जाएगा। अगर इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल बी अंडरस्टूड पैसिव वर्ब हो गया, टू बी फुल इन्फिनेटिव, इनोसेंट हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। कौन सा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब एग्जांपल नंबर 3 को स्टडी करते हैं। पीपल न्यू हिम टू बी जेनरस। एक्टिव है, लोग उसे सखी जानते थे या समझते थे। तो पैसे में कैसे चेंज होगा, ही वॉज नोन टू बी जेनरस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो सखी मशहूर था या समझा जाता या जाना जाता था। नेक्स्ट एग्जांपल है, पीपल रिपोर्टेड हिम टू बी मिसिंग। एक्टिव है, लोगों ने उसे उसके लापता होने की इतला दी। उर्दू इसकी होगी। अब पैसे में कैसे चेंज होगा, ही वॉज रिपोर्टेड टू बी मिसिंग, पैसे में चेंज हो गया, उसके लापता होने की इतला दी गई। बिल्कुल हम अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पोजीशन पे आ गया, बी लगाया,
बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वर्ब हो गया, फिर इन्फिनेटिव। लास्ट एग्जांपल है पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू विन। अब लास्ट एग्जांपल जो है ये इस कंस्ट्रक्शन से वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये सिंपल इन्फिनेटिव है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जरा इसको समझे। पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू विन एक्टिव है, लोगों को उससे जीतने की उम्मीद थी। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू विन पैसिव में चेंज हो गया, उससे जीतने की तवक्को की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट का सिंपल इन्फिनेटिव के असूल के मुताबिक चेंज हुआ है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही बात है, अगर हमें बेसिक्स पे कमांड हो और सिंपल टेंसेस पे कमांड हो तो आगे आपने देखा कि थोड़े से रूल्स चेंज होते हैं। कहीं मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गई, कहीं इन्फिनेटिव सिंपल की बजाय जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो गया, कहीं मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो रही है कि पैसिव, तो थोड़ी सी चेंज है। बात अब भी वही खड़ी है कि अगर हमें सिंपल टेंसेस पे कमांड हो, वो जो बेसिक मैंने आपको लेक्चर बताए थे अबाउट 13-14 लेक्चर, तो पर्सन के टॉपिक पे वो कमांड करें, सिंपल टेंसेस पे कमांड हो तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह बाकी इसके रिमेनिंग रूल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।